आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि क्या टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। इस संदर्भ में आयोग के विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि शिक्षा विभाग के डिमांड पर निर्भर करता है। आपको बताते चले कि टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए काफ़ी आंदोलन करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। जब जानकारी मिली है कि टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, तो क्या टीआरई 3 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। इस बात पर आयोग का कहना है कि शिक्षा विभाग डिमांड करेगा तब मैं दूंगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि अभ्यर्थी को जितनी मिनिमम सीट पर बहाली क्यों, मैक्सिमम में क्यों नहीं, जब कैरी बैक की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए और इसकी मांग जो है अभ्यर्थी का अधिकार है। तो इस पर खरा नहीं उतर रहा है आयोग, पाले शिक्षा विभाग के पाले में है। आपको पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है, इसमें 75% बहाली की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन 100% क्यों नहीं, कैरी बैक का ट्रांसफ़र प्रणाली क्यों। चूँकि शिक्षक नियमावली जो बनाते हैं अफसर साहब बनाता है, शिक्षा मंत्री बदलते रहते हैं। बहुत शिक्षा मंत्री ऐसे आए जो एजुकेशन पॉलिसी के डेप्थ नॉलेज नियमावली के बारे में होता ही नहीं है, और शिक्षा से जुड़ी हुई समस्या से उठकर आए शिक्षा बिहार के सदन में, तब सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट प्रणाली के लिए एक सिस्टम नियम बनना चाहिए, ठोस नियम बनना चाहिए। अभ्यर्थी के द्वारा यह बार बार मांग किया जा रहा है। अब उदाहरण दे रहे हैं रेलवे वाली वैकेंसी पर, दूसरी वैकेंसी पर। शिक्षा बिहार जैसे देश में बहुत सारे प्रदेश हैं, और बिहार में ही नहीं अन्य राज्यों में भी शिक्षा की बहाली होती है, और वैसी स्थिति में सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट प्रणाली होनी चाहिए। उसका मकसद होता है कि अभ्यर्थी का लाइफ ना बर्बाद हो और 100% बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट हो। ऐसा नहीं, मैं मानता हूं कि नीतीश की सरकार यह 3 साल की अवधि छठा चरण से लेकर और टीआरई 3 तक शिक्षा की बहाली किया है। यह एक रोजगार के क्षेत्र में एक अच्छा मार्ग प्रशस्त हुआ है, लेकिन यह बेईमानी नहीं है कि सीट लड़का पास हो, आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स तय है, कट ऑफ आप हाई कर देते हैं, जिससे कि अभ्यर्थी वंचित रह जाता है, और आप कैरी बैक करने की बात करते हैं। मल्टीपल वैकेंसी प्रिवेंशन नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल्स में आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बहाली की प्रक्रिया बताए थे। पहले भी आंदोलन होता था, सचिवालय जाकर हम लोगों ने कहा था, मांग की थी कि पहले 11-12 की बहाली कीजिए, इसके बाद 9-10 की बहाली कीजिए, और इसके बाद 6 to 8 का, इसके बाद 1 to 5 की बहाली कीजिए, जिससे कि लोग की जो टेंडेंसी है कि हायर क्लास में ज्वाइन करना, तो मल्टीपल वैकेंसी प्रिवेंशन का एक तरीका है। दूसरा, मैंने कहा था कि कंप्यूटर में एक प्रोग्राम रखना चाहिए, आधार कार्ड से मैचिंग होना चाहिए। जो ही उस टीआरई 1 की बहाली टीआरई 3 की बहाली में अगर वह नियुक्ति पत्र ले लेता है, तो वह शो करने लगेगा कि टीआरई 3 में यह बंदा, इसकी नौकरी मिल गई है। तो प्रिवेंशन इससे भी हो सकता है मल्टीपल वैकेंसी का। मल्टीपल वैकेंसी जितना रहेगा, जब तक समस्याएं रहेगी, तब तक आपको क्या होगा कि नॉन ज्वाइनिंग की संख्या अभ्यर्थी की बढ़ती चली जाएगी। सर्टिफिकेट की जांच, वेरिफिकेशन की जांच में आता है, तो टीआरई 3 में भी इस तरह की समस्याएं आएगी, और टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, इसके लिए ऐसे अभ्यर्थी को एकजुट होना चाहिए जो 1, 2, 3 नंबर से कम है। इस नंबर को जो 1-2 नंबर, आपको पता है कि टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, तो उसमें कम से कम
1 नंबर वाले तो चला ही जाते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए रहते हैं निश्चित। तो TRE 3 के जो डेट ऑफ बर्थ से या 1 नंबर कम वाले सभी अभ्यर्थी मांग करें सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, तब TRE 3 में मिल सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। चूँकि TRE 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिला था वह शिक्षा विभाग में डिमांड तब दिया जब गर्दनी बाग में आंदोलन हुआ। जो पुराने हमारे साथी हैं सबको पता होगा कि तत्पश्चात मान लिया कि उसमें आंदोलन आप कीजिएगा, बेनिफिट किसी और को हो जाए, जो DO कम नंबर से 1 नंबर से हैं, जबकि 2-3 नंबर वाले भी संघर्ष किया था। उस समय आशा थी कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जारी होगा, सीट की संख्या कम पर जारी किया आयोग। तो यह बात शिक्षा विभाग से आयोग को डिमांड करे, इसके लिए TRE 3 के अभ्यर्थी को एकजुट होना चाहिए और 1-2 नंबर जो कम है आंदोलन करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी के लिए प्रयास कीजिए, तब शिक्षा विभाग डिमांड देगा और आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जारी होगा। चूँकि बिहार में जो शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया है, इसमें हमारे समझ से, चूँकि हम लोग अभ्यर्थी के तौर पर बात करते हैं और जो नियम कानून बनाने वाला होता है उसकी एंगल अलग होता है, अपनी थीम और थॉट से सोचता है। चूँकि सरकार को एक इससे पहले विजय कुमार चौधरी थे शिक्षा मंत्री, तो TRE जाते थे, हम लोग कहते थे कि छठा चरण पूरा प्रक्रिया होगा तब ना 7वां चरण का होगा, TRE 1 होगा, TRE 2 होगा, TRE 3 होगा। तो इस तरह से सरकार की जल्दी शिक्षक की चरण को पूरा करना रहता है, शिक्षा विभाग को चरण को पूरा करना रहता है। लेकिन उस अभ्यर्थी के घर में जाकर के दिल से हाथ पूछिए जो 1 नंबर से छूट गया हो और नौकरी नहीं ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र नहीं मिला हो और वही सीट का कैरी बैक अगले चरण में हो जाता है, क्या मनोदशा होती है, क्या वेदना होती है। और वह जाए तो जाए कहाँ, न्यायालय में जाता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करता है, बरसों लग जाता है। अभी तक हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 3-4 केस फाइल है, लेकिन उसका कभी सुनवाई होता है, विलम्ब होता है। न्यायालय जो है डेट ऑफ बर्थ पर आगे जो 2-3 नंबर से कम है कैरी बैक की जब बातें आती है सीट की, शिक्षा विभाग गोल मटोल जवाब देता है न्यायालय को। इस प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, इसलिए शिक्षा मंत्री और शिक्षाविद जो विधानसभा में, विधान परिषद में नियम पर चर्चा करते हैं, उनसे आग्रह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट के लिए और सीटों की संख्या को कैरी बैक के लिए एक ठोस नियमावली हो, जिससे कि अभ्यर्थी का वह दंश नहीं झेलना पड़े जो 1-2 नंबर से पीछे छँट जाते हैं और बहाली की प्रक्रिया सीटें आगे बढ़ जाती है। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में, अपनी राय इस कमेंट के माध्यम से व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।